एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस अल्पना संतोष राज। मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मैंने 2-3 रोज से मैंने ब्लॉग नहीं डाला। क्या ही बोलूँ। कहते हैं ना कि सच में लोग अपने मंसूबे में ना बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी ये सब छोड़ भी दूँगी। एक पत्नी की भी हिम्मत तोड़ दी गई, एक बेटी की भी हिम्मत तोड़ दी गई, और शायद कहीं ना कहीं अब मैं ये भी समझ रही हूँ कि एक माँ की भी हिम्मत टूट जाएगी। अब वो जिस बच्चे के लिए जितना मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, उस बच्चे को लेकर भी गंदी गंदी बातें बोली जा रही है, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है। और बार बार मुझे एक ही कमेंट आता है कि तुम्हारा वीडियो देखना है, तुम्हारे फर्स्ट नाइट का वीडियो देखना है। मैं इस पे क्या जवाब दूँ नहीं दूँ मुझे नहीं पता। मैं अब कोई जवाब नहीं दूँगी। जिसको जितना जो बोलना है बोल सकता है, और मैं ये लिखित के साथ गारंटी के साथ मैं लिख के देती हूँ। और मैं बहुत जल्दी इसका मैंने रिपोर्ट करा है, जो मतलब कि ऐप के थ्रू से रिपोर्ट होती है तो वो मुझे करेंगे कांटेक्ट। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं साइबर कैंप पे जाके मैं इस 2 आईडी पे मैं कंप्लेंट करूँगी। क्योंकि और रही बात वीडियो बनाना और नहीं बनाना, वीडियो में मैं क्या बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ वो आप सब सारे लोग देखते ही हैं, मैं इतना ही जानती हूँ। और बाकी रही बात अश्लीलता की, तो खैर ये बातें वही कर सकते हैं जिनके घर में ऑलरेडी वो लोग बैठे होंगे। मैं यही जानती हूँ कि जहाँ पे लोगों की जैसी परवरिश हुई रहती है, इंसान बोलता वही है। मैं यही जानती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छे घर के लोग कभी भी ऐसा इतना नहीं गिर सकते। और रही बात की अगर और सच में वो ऊपर वाला है ना, तो मैं एक चीज़ उनको कहना चाहूँगी, अगर सच में वो है, उन्होंने अभी तक ले तो मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जैसे कहते हैं ना कि होश संभाला है इस दुनिया में। कहते हैं ना कि एक इंसान को जब अक्ल आती है तो धीरे धीरे वो चीज़ें देखता है। मैंने एक ही भगवान की पूजा की है, मैंने भोलेनाथ की बहुत पूजा की है। और ऐसा कोई भी उनका पर्व हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, मैंने नहीं छोड़ा है। जहाँ तक ले आप लोगों ने जाना होगा, मैंने बताया था कि अब मैं अपने मायके आई थी तो महाशिवरात्रि का पर्व करने ही आई थी, और वो पर्व करके मैं गई और 6 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने ऐसा कोई भी ये चीज़ नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी ऊपर वाले की जितनी, मैं वो नहीं कह रही ये नीचे वाले परीक्षाएं नहीं लेते हैं, ऊपर वाले परीक्षा लेते हैं। अगर वो ले रहे हैं तो मैं दूंगी, ऐसा नहीं है जब आज परिस्थितियाँ आई है तो मैं करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। पहले पति छीना, घर छीना, सब कुछ छीन लिया, मान सम्मान सब चीज़ की धज्जियाँ उड़वा दी। एक बच्चा है उसके लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो लोग अपनी सारी निजता पार कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ठीक है, आपका दिन है, आप बोल लीजिए। और जिस दिन मेरे भोलेनाथ ने मेरे तरफ देख लिया उस दिन आप बोल भी नहीं पाइएगा। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि सच में अगर भगवान है ना, तो मैं इतना ही कहूँगी कि वैसे लोगों के घर में ना भगवान सिर्फ बेटियाँ ही दे। और इस बेट में ये तो नहीं कहूँगी, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहती है कि लग जाती है। कहते हैं ना, जुबान से दी हुई बदुआ लगे या ना लगे, लेकिन किसी की वजह से किसी की रूह तड़पती है ना, तो वो बदुआ डेफिनेटली लग जाती है। अगर ऐसा है तो भोलेनाथ उस घर में ना सिर्फ बेटियां ही दे, और बेटियों जब वो बड़े हों और उनके ससुराल वाले भी कुछ ऐसा करें। मैं नहीं कहूँगी कि किसी के हस्बैंड इस दुनिया से चले जाए, लेकिन जीते जी नरक का ज़िंदगी उनको दिखाए। और उसके बाद जब वो माँ बाप वो देखे ना, और जब वो लाचारी महसूस करे ना, वो ज़रूर वो लोग करें, मैं इतना ज़रूर कहूँगी। और रही बात इन सब चीज़ों का कि मेरे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपके पास यही एक काम बचा था, तो मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ ना, मैं थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश, आप जितना आप लोग देखते हो वो कहते हैं ना कि वो एक लेखा से अगर मानोगे ना तो वो जो चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन मैं जहाँ हूँ मैं आज भी वहीं हूँ। मैंने उन सब चीज़ों से मैंने अपने आप को आगे नहीं देखा है। मैं आज भी उसी जगह पे हूँ जहाँ कहते हैं ना कि इंसान निकल नहीं पाया, क्योंकि निकलने लोग देते ही नहीं है। थोड़ा सा ही सही होने लगती हूँ तो लोगों को थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ने लगती है तो लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं। तो इतना ज़रूर कहूँगी कि ठीक है, लगे रहिए, जो बोलना है बोलते रहिए। धरती पर आना और जाना
ऊपर वाले के हाथ में है, और उस धरती पर कुछ करना, अच्छे कर्म बुरे कर्म हमारे हाथ में है। तो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और रही बात की, ठीक है, सब सही है। बस इतना ही कहूँगी कि जिस दिन अगर मैंने अपनी मर्यादा लांघी ना, तो आप लोग कहीं के नहीं रह पाइएगा, मैं निश्चित कहती हूँ। और मैंने ऊपर वाले पे छोड़ा है कि वो आपको जवाब जरूर देंगे, बहुत जल्द देंगे। इतना भी इंसान को अपने आप पे और अपने पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही जानती हूँ। और वो होगा भी, बहुत जल्द होगा, ऐसा नहीं है। लोग सोच रहे हैं हम मर्द हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता है। बिकाऊ होते होंगे, आप जैसे लोग बिकाऊ होते होंगे, लेकिन दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता है और नहीं बिकता है। बिकने वाले लोग आपके हाथ से बिक चुके हैं, मुझे पता है। और नहीं बिकने वाले लोग आज भी मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, ये भी मुझे पता है। ठीक है, अच्छाई है तो बुराई भी है, तो ठीक है, देखते हैं। परीक्षा आप लोग नहीं ले रहे हो, ऊपर वाला ले रहे हैं, तो कैसे भी मुझे पास करना ही है, करूँगी। बस इतना ही कहती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं भगवान ने सांसों की डोरी सिर्फ बच्चे के लिए ही ले रखी है, और नहीं तो वो कब की ख़त्म हो गई रहती है। चलिए, ठीक है। पता है, कल रात इतनी 2 दिनों से इतनी ज़्यादा ये हो रखी है कि इतना भी ये नहीं हुआ कि मैं वीडियो एडिट कर लूँ या कुछ भी, नहीं हो पाया, हिम्मत ही नहीं की। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। अब रातों को ऐसा लगता है नींद भी नहीं आती है, सो तक नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मेरे परेशानी से सिर्फ मुझे परेशानी है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे कष्ट है। उसके बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कष्ट है। मेरा बच्चा 2 भागों में बँट जाएगा और लोग उसे बाँट देंगे, ये मुझे पता है। आज एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। शायद हो सकता है लोग इस प्रकार टॉर्चर कर रहे हैं। बदल दो बेटा, चलो। हो सकता है तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कभी ऐसा हो गया ना, खैर मैं हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव इसीलिए कि इंसान मुझे देख सके, जान सके। अगर कल हो के अगर मुझे कुछ हो भी गया ना, तो आप लोग मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिएगा कि मेरा बच्चा, उसे एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा जीवन कहते हैं ना, और एक अच्छी परवरिश सिर्फ यहीं मिल सकती है। वो मुझे पता है। मुझे मारने की साजिश इसीलिए की जा रही, इतना टॉर्चर इसीलिए किया जा रहा है कि मैं जिस हक अधिकार चीज़ों के लिए लड़ रही हूँ, लोगों को नहीं देना है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर ऐसा हो गया कि अगर मैं नहीं अपने आप को संभाल पाई, अगर कुछ हो गया मुझे, तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई बहन को सपोर्ट कीजिए कि मेरे बच्चे उन लोगों के पास नहीं जाने चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कहते हैं कि पब्लिक से बड़ा कोई भी कानून और कोई भी ये नहीं है, क्योंकि इस 1.5 सालों में वहाँ का एक बच्चा, उस परिवार का, या चाहे कोई भी ऐसा पर्सन मेरे बेटे का या मेरा हाल चाल नहीं पूछा है। तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं मर गई तो आप लोग मेरे फैमिली को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर इस मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर किसी ने मेरे
डाला कि मेरे माँ पापा को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिएगा। मैं अभी से ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझ में अभी हिम्मत नहीं बची है, नहीं कर पा रही हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एग्ज़ाम भी आने वाले, बहुत टेंशन है। ऐसे ही लगता है कि शरीर का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा नीचे नीचे जा रहा है। ऑलरेडी बीपी बहुत ही लो हो गया हुआ है, तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे बच्चे के, मैं इतना ही डे वन से मैंने यही कहा है और कहूँगी कि मुझे कुछ भी चाहिए, चाहे कुछ भी है, चाहे मेरा हक अधिकार, मेरा घर या कुछ भी, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए चाहिए। बाकी मैंने अपनी ज़िंदगी मान ली है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। करिएगा प्लीज़। थैंक यू।